नोटिस किया है, हम अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस एक इनविजिबल ऑडियंस के लिए ले रहे होते हैं। मैं लिटरली पहले पहले लिटरली हर चीज़ के लिए ये से पहले यही सोचता था कि ये करूँगा तो इन लोगों के दिमाग में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी या कम होएगी। एंड आई यूज्ड टू थिंक ऑफ दैट एज द वैल्यू ऑफ व्हाट माय एक्शन वुड बी। सो बेसिकली स्टफ लाइक पोस्ट करूँ या ना करूँ, ये ओपिनियन बोलना सही रहेगा या मैं चुप रहूँ अभी, थिंग्स लाइक बाउंड्री सेट करूँ या मैं अभी एडजस्ट कर लेता हूँ, रिस्क लूँ या सेफ रहूँ अभी। थिंग्स लाइक हर डिसीजन के पीछे एक हिडन कैलकुलेशन छुपी रहती थी और चलती रहती थी, कॉन्स्टेंटली चलती रहती थी। विल दिस इंक्रीज माई रिस्पेक्ट इन देयर नज़र और विल दिस डिक्रीज इट। और मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूँ, इमोशनली मेच्योर हूँ, इमेज कॉन्शियस हूँ, सोशली अवेयर हूँ, बिकॉज आई एम नॉट हर्टिंग अदर्स एंड आई एम डूइंग द राइट सेट ऑफ थिंग्स विच विल मेक पीपल वैल्यू मी मोर और रिस्पेक्ट मी मोर। और पर पता है सच क्या था? मैं उनके अप्रूवल पे बहुत डिपेंडेंट था कहीं ना कहीं। मैं अपनी वैल्यू और सेल्फ इमेज आउटसोर्स कर रहा था टू अदर पीपल। मैं ये अज्यूम कर रहा था कि जो लोग मुझे जज कर रहे हैं उनका मेट्रिक वैलिड है टू जज मी, राइट? उनका स्टैंडर्ड भी ऑप्टिम लाइक देयर स्टैंडर्ड इज समथिंग दैट आई हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर। एंड फिर एक दिन रैंडमली क्लिक हुआ यार कि मैं खुद से पूछा बैठ के कि डू आई इवन रिस्पेक्ट देम, लाइक। और ये दिस क्वेश्चन वाज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी एट फर्स्ट, बिकॉज क्योंकि जब मैंने ऑनेस्टली इवैल्यूएट किया, फॉर मोस्ट ऑफ देम थिंग्स लाइक क्या मैं उनके डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या मैं उनकी इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या मैं उनकी कंसिस्टेंसी को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या मैं उनके इमोशनल कंट्रोल को रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत जगह आंसर नो था। फिर मुझे लगा तो फिर मैं अपनी ऑथेंटिसिटी क्यों नेगोशिएट कर रहा हूँ उनके साथ, उन लोगों को के परसेप्शन के लिए जिनको मैं खुद रिस्पेक्ट नहीं करता, जो मेरे स्टैंडर्ड से मीट नहीं कर पा रहे, उनके स्टैंडर्ड्स को मैं वैलिड मान के खुद की वैल्यू क्यों कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं उनके लिए क्यों जी रहा हूँ, राइट? वाई एम आई ट्वीकिंग माई बिहेवियर अगेन एंड अगेन फॉर पीपल जिनका जैसे मैं बनना भी नहीं चाहता? तो या और यही शिफ्ट था। पहले मैं पूछता था विल दे इवन रिस्पेक्ट मी, अब मैं पूछता हूँ डू दे क्वालिफाई फॉर माई रिस्पेक्ट, राइट? डू दे क्वालिफाई माई स्टैंडर्ड्स? मे बी येस, मे बी नो, बट एटलीस्ट वो क्वेश्चन पूछना भी तो वैलिड है ना, बिफोर आई एक्चुअली डू समथिंग फॉर देम। रिस्पेक्ट कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें कलेक्ट करनी है फ्रॉम अदर पीपल। इट्स नॉट अ सोशल करेंसी दैट यू हैव टू अर्न या फिर परफॉर्म फॉर, टू प्रूव फॉर, जस्ट टू अर्न दैट, राइट? रिस्पेक्ट बहुत सिलेक्टिव होती है। आई विल रिस्पेक्ट समवन मोर and they might not have done much in their life, they might have not achieved something big in their life, but just because I respect them as a person first, I respect their standards, I respect their zeal, I respect their consistency, I respect their discipline, right? And they have some quality that I respect, I would respect them more. Like a 16-year-old might have my respect compared to a 30-year-old. तो या इट्स वेरी सिलेक्टिव, इट्स अर्नड, और सबसे पहले खुद से ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, किसी और का ओपिनियन तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं करना चाहिए। दैट्स जस्ट हिपोक्रेसी एंड दैट्स जस्ट आई थिंक दैट्स अ थिंग दैट अ लॉट ऑफ वीक पीपल से जस्ट टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, बट दैट इज नॉट एक्चुअली रियल, बिकॉज लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, इट हेल्प्स यू इन डीलिंग्स। एंड आई फ्रैंकली फाइंड इट वेरी इमेच्योर टू से दैट, बट ओपिनियन मैटर करता है, बट सिर्फ उन लोगों का जो डिसिप्लिन है, जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स बोल सकते हैं, जो अपने वर्ड पे खड़े रहते हैं, जो खुद ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, उनका फीडबैक गोल्ड है। बाकी सब नॉइज है, एवरीथिंग एल्स इज नॉइज। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है पता है? लोग पूरी लाइफ उन लोगों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं जिनके जैसा वो बनना भी नहीं चाहते। They shape their personalities, they filter their thoughts, they dim their ambition, just soften their boundaries just to maintain an image. And I don't get it, but because image is very fragile, right? Image is a very fragile thing to maintain. Character is something that is very stable, and we should focus on our character rather than protecting an image that we create in front of other people. Reputation external होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंटरनल होता है। और जब ये क्लिक होता है ना, लाइफ बिकम्स अ बिट लाइटर, बिकॉज डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी सिंपल।
It becomes, would I respect myself after I do this? और क्वेश्चन क्योंकि शिफ्ट हो जाते हैं, इट डजंट बिकम लोग क्या सोचेंगे, इट बिकम्स मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट कर पाऊंगा इसके बाद, राइट? और ट्रस्ट मी, ये जो लेंस का रिवर्सल है ना, ये लेंस रिवर्स करते ही पावर वापस आ जाती है. नॉट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू योर सेल्फ इवैल्यूएशन. सबको वोट देना बंद करो इन योर इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सिलेक्टिव बनो थोड़ा लाइफ में, बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग रिस्पेक्ट एंड स्टार्ट चूजिंग हुज रिस्पेक्ट मैटर्स, you stop performing and you start living, right? बस इतना सही था आज का. So there's this question for you, you know. So take this as a reflection and ask yourself this question: Do I do I even respect the people I am chasing respect from? Yeah, that's it.